क्लास 10 फिजिक्स न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं, पहले हम इनको देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक चैप्टर यानी कि जो विद्युत धारा हमारा चैप्टर है विद्युत धारा, उसमें के कुछ इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम 2025 में आने वाले प्रश्न होंगे, आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल जिसको कहते हैं। तो पहला जैसे I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी, और I से मतलब विद्युत धारा को डिनोट करते हैं, इसका मात्रक होता है एम्पियर। यहाँ देखिए लिखा है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद Q बराबर होता है N इंटू ई, ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम, 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19। सी का मतलब कुलाम। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यू होता है हमारा आवेश, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। उसी तरह बी बराबर आई आर, ये ओम के नियम से मिलता है। आई क्या होता है हमारा, आई एम्पियर, आर क्या होता है, ओम होता है, मतलब प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आवेश मैंने बता दिया, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ये हो गया। दूसरा है बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, बी मतलब विभवांतर, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और डब्ल्यू बराबर बे विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा होती है, इसका मात्रक होता है जूल। और डब्ल्यू बराबर होता है वी आई टी, और इसी से एक फॉर्मूला और निकल के आता है बी बराबर डब्ल्यू बराबर बी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। और ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, इन सभी यूनिट का मात्रक आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम को हम सी से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, आई से, और प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। चलिए हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि यदि एक कूलाम आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये आपको बताना है। तो इसमें जो पहले हमें गिवन होगा, जो दिया होगा, हम पहले उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया है, कूलाम क्या होता है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो हमें क्यू बराबर दिया 1c, यानी कि c का मतलब कूलाम होता है, क्यू बराबर 1c यानी कि 1 कूलाम हमें दिया है। और हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n होता है, ये अभी मैंने आपको बताया था, n ज्ञात करना है। क्योंकि फॉर्मूला हमारा होता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई, ये फॉर्मूला होता है। और अभी फॉर्मूला जब बताए थे तो उसमें ये भी लिखा था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। तो यहाँ पे हमें Q का मान दिया हुआ है, E का मान हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10 घात माइनस 19 या 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम होता है। हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए लिखा है। तो Q का मान है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। n का मान हमें निकालना है, इनटू का मतलब गुणा होता है मल्टीप्लाई, ये पूरा हम यहाँ पे लिख देंगे 1.6 यानी कि 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। यहाँ एक देखिए, जो इधर गुणे में होता है इधर आता है तो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का क्या हो जाएगा 19, बराबर क्या क्या बच गया, n बच गया। अब यहाँ से देखिए नीचे एक पॉइंट, जैसे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो जब पॉइंट हटाएंगे हम, पॉइंट हटा दिए तो ऊपर एक जीरो लगेगा, ऊपर एक जीरो लग जाएगा। अब आगे देखते हैं इसको क्या है कि यहाँ पे 10/16 गुणे 10 की घात क्या बचा, माइनस का 19 बचा है, बराबर का n। अब हम कटेगा, 2 से कट जाएगा, 16 काटेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे गुणे में क्या चला है 10 घात माइनस का 19, बराबर का हमारा n चल रहा है। अब 8 और 5 कटेगा नहीं, तो 8 से 5 में क्या करेंगे, भाग की 10 घात माइनस 19 माइनस में ही ऊपर जाए, किस में हो जाएगी, प्लस में। तो 5/8 गुणे 10 की घात अब प्लस में आ जाएगी 19 आ गया, बराबर के यहाँ से n चलेगा। अब 8 को हम किससे भाग कर देंगे, 5 से। जब 8 से 5 को हम भाग करेंगे, देखिए कैसे, 8 से 5 को, तो 0 पॉइंट लगाएंगे क्योंकि इससे छोटा था, 0 लग गया। 8 छंग 48, 48 आ गया, 50 में से 48 गया, 2 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, यहाँ पे कट गया, कितना बचा, 4 बच गया, पॉइंट लगा है, 0 लगा सकते हैं, 8 पंचे 40, ये हमारा आ गया, चल पूरा कट गया।
अब यहाँ से मैंने 5 को 8 से भाग किया, 8 से 5 को, तो 0.625 गुणे 10 की घात क्या आ गया बराबर का 19 बराबर हमारा n आ गया। अब इसको हम ऐसे नहीं, एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं, तो इसको लिखे 625 गुणे 10 की घात 19 माइनस 1। यदि एक संख्या में इधर जाएंगे तो एक घात घटा देंगे, 2 जाएंगे तो 2, 3 जाएंगे तो 3 संख्या, मतलब उसकी घात में से 3 नंबर या 4, 3 नंबर गए, 3 अंक गए तो आपको 3 घटाना होगा, 4 अंक गए तो 4 अंक घटाना हो, तो 6.25 गुणे 10 की घात 18 बराबर n, यानी कि जो n का मान आया वो हमारा कितना आ गया 6.25 गुणे 10 की घात 18। ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इलेक्ट्रॉन। देखते क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, जैसे 12 वोल्ट है, उसके बाद दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य यानी कि कितना वर्क करना पड़ेगा। तो W फॉर वर्क, यानी कि इसमें W निकालना है, और आपको V दिया है, वोल्ट दिया है, और Q किसका मतलब कूलाम किसका मात्रक आवेश होता है ना, आवेश का मात्रक कूलाम, यानी कि हमें Q भी दिया है, Q बराबर 2 दिया है, B बराबर 12 वोल्ट, और हमें W क्या करना है निकालना है। तो जो गिवन है पहले हम उसको लिखते हैं, दिया है यहाँ पे B फॉर विभवांतर यानी कि वोल्ट जिसका मात्रक होता है, ये हमें दिया है 12 वोल्ट, ये कितना दिया 12 वोल्ट, और आवेश कितना दिया है 2 कूलाम, आवेश को Q से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमें दिया है 2 कूलाम। निकालना है कार्य मतलब W से इसको डिनोट करते हैं, ये हमें फाइंड करना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा होता है W इक्वल टू V इंटू क्यू। एक फॉर्मूला देखिए, इसी से इसे फॉर्मूले W बराबर V इंटू क्यू भी होता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि V बराबर W अपॉन क्यू। ये एक ही बात है, क्योंकि इसका हम हर एक मानेंगे, W से 1 में गुणा कराएंगे क्या W, और V का Q से होगा तो V इंटू क्यू ही आ जाएगा, एक ही बात हुई। तो W हमें निकालना है, तो W बराबर V इंटू क्यू फॉर्मूला होता है, अभी मैंने लिखाया भी था। तो W बराबर V का मान कितना है 12, इंटू का मतलब गुणा, और Q का मान कितना है 2 है, तो W बराबर क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, और कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है बच्चे जूल। तो यहाँ यानी कि कितना आ गया आंसर, W बराबर 24 जूल। 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा 24 जूल, ये हमारा आंसर हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, यानी कि उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, तथा चालक पर उपस्थित जो आवेश है वो 4 कूलाम आवेश है, यानी कि आवेश की मात्रा उसमें कितनी 4 कूलाम आवेश है। तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए, यानी आवेश कितने समय तक प्रवाह होता है ये हमें बताना है। यानी कि 2 एम्पियर, I का मान 2 एम्पियर दिया है, Q का मान 4 है, 4 कूलाम, और समय ज्ञात करना है, समय का मतलब T से डिनोट करते हैं। तो जो हमें गिवन है हम उसको इसमें पहले लिखते हैं, दिया है कि चालक में प्रवाहित धारा, तो I होता है, I धारा से विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, ये हमें दिया है 2 एम्पियर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 एम्पियर। उसके बाद क्या दिया है कि उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो यानी कि Q का जो मान है वो 4 कूलाम है। आवेश को प्रवाह, तो आवेश के प्रवाह का समय यानी कि T आपको ज्ञात करना है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है विद्युत धारा का I बराबर Q अपॉन T, ये होता है। यहाँ पे देखिए जो हमें दिया उसको लिख देंगे, बस आ जाएगा। Q का मान कितना दिया है, I का मान कितना दिया है 2 लिख दिए, Q का मान कितना है 4/T, तो आपको निकालना है, इसको ऐसे लिख दिए। किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दिया, इसका इससे 2 से T में गुणा होगा, क्या आ जाएगा बच्चे 2T बराबर 1 से 4 में गुणा होगा, 4 एकम 4, इधर गुणे में 2, इधर गया तो भाग में, तो T
t इक्वल टू यानी कि t बराबर हो जाएगा 4/2, 2 कम 2, 2 दूना 4, तो t बराबर आ जाएगा 2। और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड, यानी कि t बराबर 2 सेकेंड। t बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखते हैं, चौथा नंबर क्या है। यदि किसी बल्ब पर के तंतु का प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, R से, कैपिटल R से प्रतिरोध को डिनोट किया जाता है। और इसका मात्रक ओम होता है, जो हमें कितना दिया है, 1200 ओम है। तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, यानी वोल्ट इसमें V दिया है, इसमें R दिया है। निकालना क्या है, कितनी धारा यानी कि कितनी करंट लेगा, ये हमें बताना है। तो ओम के नियम से ये सवाल क्या होगा, लगेगा, क्योंकि जो हमें गिवन है हम पहले उसको लिखते हैं, जो हमें दिया है क्योंकि क्या कि प्रतिरोध किससे, R से, R हमें कितना दिया है, 1200 ओम दिया है। देखिए ओम जो है इसको ऐसे लिखते भी हैं, और ओम का सिंबल ऐसे होता है, ओम का जो सिंबल बनता है वो इस प्रकार ओम का सिंबल बन जाता है। उसके बाद वोल्ट दिया है V हमें दिया है 220 वोल्ट, ये आपको भी गिवन है। तो निकालना क्या है, निकालना है हमें कितनी विद्युत धारा लेगा, कितनी धारा वो वहां से निकालेगा। तो ये हमें I का मान क्या करना है, निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I R होता है। तो V का मान हमें कितना दिया है, 220, तो हम यहाँ पे 220 लिख दिए, बराबर I का मान आपको निकालना है इंटू R का मान कितना है, 1200 है, तो हमने यहाँ पे 1200 लिख दिया। जो इधर गुणे में होगा इधर आए किस में हो जाएगा, भाग में, तो 220 बटे क्या हो जाएगा, 1200, बराबर हमारा क्या बचा, I बच गया। इस जीरो से ये जीरो क्या हुआ, कट गया। अभी बचा कितना, 22/120 बराबर का I चल रहा है। तो 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और 2 छंग 12, 60 आ गया, कितना, 60 बराबर I। तो अब हम 60 से I को भाग कर देंगे, 60 से 11 को, I को नहीं 11 को भाग करेंगे। तो यहाँ पे 60 से भाग करना है आपको 11 को, तो 11 क्या है, अभी छोटा है, तो हम इस पे 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा। अब 60 दूना 120 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, 60 एक कम, 60 एक बार लेकर जाएंगे, यहाँ पे 60, 0 से 0 गया, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और 11 में से 6 घटाएंगे, कितना, 5 आएगा। पॉइंट लगा है, 0 हम लगा सकते हैं। अब 60 का मतलब किससे टेबल पढ़े, 60 का कितनी बार पहाड़ा पढ़े, टेबल पढ़े कि 500 से ज्यादा ना आए, तो ऐसे तो भाग किया जाता है। तो 5 बार लेके जाएंगे, 300 हो जाएगा, और 6 बार 6 360, 7 बार 8 बार लेके जाएंगे। देखिए 8 छंग 48, 480, 0 गया, 0 से 8 घटाते हैं क्या, नहीं, 1 हासिल लेंगे, 10 में से 8 गया, कितना, 2, 4 से 4 करके पॉइंट लगा है, 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार लेकर जाएंगे, 60 तिया 120, 3 बार, तो हम इसको लिखेंगे 160 क्षेत्रिक 18 यानी कि 180, फिर 0 से 10 में से 8 गया 2, ये कट जाएगा एक यहाँ पे, फिर ऐसे बसता चला जाएगा, यानी कि 0.183 एम्पियर। तो जब हम इसको भाग देंगे 11 से I को, यानी कि I बराबर हो जाएगा हमारा 0.183 एम्पियर। कितनी धारा लेगा वहां से, 0.183 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा 2.5 एम्पियर है, 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा एक चालक तार में बह रही है। तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर मतलब V आपको फाइंड करना है। जबकि तार का प्रतिरोध 4 ओम है, जब प्रतिरोध 4 ओम दिया है और धारा कितनी, विद्युत धारा 2.5 एम्पियर दिया हुआ है, हमें विभवांतर यानी कि V निकालना है। क्योंकि जो हमें गिवन है पहले लिखते हैं, दिया है धारा, विद्युत धारा दी हुई I बराबर 2.5 एम्पियर, ये हमें गिवन है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना, तो हम V आपको फाइंड करना है, तो इसे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे।
प्रतिरोध 4 ओम है, प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, आर से, ये हमें दिया है 4 ओम, 4 ओम। अब आपको पता है कि क्योंकि V बराबर ओम के नियम से V बराबर होता है आई आर होता है। V का मान हमें निकालना है, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। I का मान कितना है 2.5 2.5 और R है गुणे में तो यहाँ पे 4, इस गुणा करेंगे 2.5 चौको 10, 2.5 चौको 10, या आप ऐसे कर सकते हैं 10 आएगा, आप ऐसे गुणा कर सकते हैं 4 से, 4 पंचे 20 के 0 हासिल आया 2, 4 दूना 8, 8 2 10, एक अंक पे दशमलव तो हमने एक अंक पे दशमलव लगा दिया, यहाँ 10.0 यानी कि हम इसको केवल 10 लिखेंगे। V यानी कि वोल्ट होता है, विभवांतर को V से प्रदर्शित है, इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट, यानी कि जो विभवांतर आया वो कितना आ गया 10 वोल्ट।